हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुजी पर। और जो हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का टीआरजेन से मैं जो सॉल्यूशन आपको बता रहा था, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर रहा था, वहाँ पे हमने चैप्टर फर्स्ट को कर लिया था। और उस पर आप सभी का जो रेस्पॉन्स मुझे मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है वीडियो को। तो जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है चैप्टर्स की, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दूंगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2, 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरी इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी सब मिल जाएगी। वहाँ पर आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर कोई भी डाउट्स के लिए, लाइव क्लासेस की क्वेरी के लिए। लाइव क्लासेस भी ले रहा हूँ मैं, आप ग्रुप में भी ले सकते हैं, प्राइवेट भी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर सेकंड स्टार्ट है, व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। से इकोनॉमिक प्लानिंग सर होता क्या है? इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू अ सिस्टम अंडर विच अ सेंट्रल अथॉरिटी लाइक प्लानिंग कमीशन इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस सेट्स अ सेट ऑफ टारगेट एंड स्पेसिफाइज अ सेट ऑफ प्रोग्राम एंड पॉलिसी टू अचीव दोज टारगेट विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। इकोनॉमिक प्लानिंग हमारा एक सिस्टम है जो कि सेंट्रल अथॉरिटी जैसे प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद जो बनाई गई थी, वो टारगेट सेट करती थी कि हमें कितने कितने टाइम में कौन कौन से टारगेट किस किस तरह से पूरे करने हैं। द प्रिंसिपल फोकस इज ऑन द रेशनल मैनेजमेंट ऑफ द स्कार्स रिसोर्सेज इम्प्लाइंग यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अकॉर्डेंस विद नेशनल प्रायोरिटीज। मेन फोकस रहता था कि जो भी हमारी कंट्री के स्कार्स रिसोर्सेज हैं, स्कार्स मतलब सीमित, जिन रिसोर्स की डिमांड तो बहुत ज़्यादा है लेकिन वो है एक्चुअली में कम, तो उनको इस तरीके से यूज़ में लेना कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे लिए पहली प्रायोरिटी है उसकी भरपाई हो सके। यहाँ पर प्लानिंग कमीशन ने कहा है, इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इन अकॉर्डिंग विद नेशनल प्रायोरिटीज़। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब है कि जो कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं, हमारे देश के जो साधन हैं, उन्हें अलग अलग डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में, विकास में लेना हमारी जो प्रायोरिटी है उसके हिसाब से। इन इंडिया the idea of economic planning became a reality with the setting up of planning commission in 1950 under the chairmanship of then prime minister पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंडिया में जो इकोनॉमिक प्लानिंग का जो सपना था वो साकार हुआ जब हमारी प्लानिंग कमीशन आई 1950 में, जब जो चेयरपर्सन थे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी थे। It is important to note that the Planning Commission has now been dissolved in January 2015. It has been replaced by नीति आयोग। ये जरूरी है कि जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया है वो ख़त्म होके जनवरी 2015 में उसे नीति आयोग से रिप्लेस किया गया। The role of नीति आयोग is to suggest policy to accelerate the pace of GDP growth। जो नीति आयोग का रोल रहता था, भूमिका रहती थी, वो रहती थी कि जो भी हमारा GDP है उसे एक्सेलरेट किया जाए। In the Indian Constitution, reference to economic and social planning exists in the concurrent list of the 7th schedule। अब यहाँ पर इकोनॉमिक और सोशल स्फीयर क्या है? इन इंडिया प्लानिंग कवर इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल स्फीयर। ओके, इंडिया में प्लानिंग एक्टिविटी में इकोनॉमिक एक्टिविटी भी आती है और सोशल एक्टिविटी भी आती है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, ये एग्जाम्पल है इकोनॉमिक के। एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, ये एग्जाम्पल है सोशल स्फीयर के। जो प्लानिंग दोनों को कवर करती है, सोशल को भी और इकोनॉमिक को भी, उसे हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। चलिए, 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। इंडिया एडॉप्टेड द मॉडल ऑफ 5 ईयर प्लान एज पियोनियर्ड बाय द सोवियत यूनियन। इंडिया ने 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो इंट्रोड्यूस किया था 1951 में, और लास्ट जो 5 ईयर प्लान था वो था 2012 में। इसी के दौरान कुछ एनुअल प्लान्स भी आए, 3 साल के प्लान आए थे जो कि 1 अप्रैल 1966 से लेकर 31 मार्च 1969 तक आए। 1 साल यानी 1 साल का भी था जो कि 1 अप्रैल 1979 से लेकर 31 मार्च 1980। 2 साल के प्लान भी थे जो कि थे 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल 1990 से लेकर 31 मार्च 1992।
डिफरेंट 5 ईयर प्लान्स एंड डिफरेंट गोल, अलग अलग जो पंचवर्षीय योजना होती थी, 5 ईयर प्लान्स होते थे, उनके अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते थे. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द प्लान डॉक्यूमेंट्स नॉट ओनली स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव इन द 5 ईयर ऑफ ए प्लान बट ऑल्सो वॉट इज टू बी अचीव इन द लॉन्ग रन. लॉन्ग टर्म प्लान इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव प्लान. देखो, जो 5 ईयर प्लान होता था उसमें जो डॉक्यूमेंट्स होते थे वो ये तो बताते थे कि आने वाले 5 ईयर में आपको कौन कौन से ऑब्जेक्टिव पूरे करने हैं, लेकिन उसमें ये भी लिखा होता था कि लंबे टाइम में, लॉन्ग रन में आप क्या अचीव करना चाहते हो, और उसको हम क्या कहते हैं, पर्सपेक्टिव प्लान. ये आपको दे रखा है पीसी महानलाल नोबिस. ये हमारे प्रोफेसर थे प्रशांत चंद्र महानलाल नोबिस, जो कि आर्किटेक्ट थे इंडियन प्लानिंग के. ये जो ढांचा तैयार किया था 5 ईयर प्लान्स का, वो इन्होंने तैयार किया था. अब इन्होंने तैयार किया था, आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि किन्होंने हमारा ढांचा तैयार किया था, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का, और उस समय चेयरपर्सन कौन थे. क्यों ज़रूरत पड़ी सर, ठलुआ थे क्या, फ्री टाइम था कि चलो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ही बनाते. नहीं सर, क्यों ज़रूरत पड़ी. इंडिया इनहेरिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश अ बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमी. आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो बैकवर्ड इकोनॉमी कर दिया गया था, स्टैग्नेंट इकोनॉमी बढ़ दिया गया था. इट वाज बैकवर्ड एज द लेवल ऑफ आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी वर लो. बैकवर्ड थी क्योंकि जो लेवल ऑफ आउटपुट था, प्रोडक्टिविटी थी, वो कम थी. और स्टैग्नेंट क्योंकि जो जीडीपी ग्रोथ थी वो बहुत धीरे हो रही थी. सच एन इकोनॉमी कुड नॉट बी लेफ्ट टू द मार्केट फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड टू ट्रेस इट्स पाथ ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इसीलिए वहाँ पे एक बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी जो कि गवर्नमेंट ही कर सकती थी. इसीलिए ज़रूरत पड़ी नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया. इकोनॉमिक सिस्टम एंड प्लानिंग इन इंडिया. प्लानिंग इन इंडिया वाज क्लोजली लिंक्ड टू द चॉइस ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम. जो हमारी प्लानिंग इन इंडिया है वो रिलेट करती है हमारे देश के इकोनॉमिक सिस्टम से. इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर. इसमें क्या क्या आता है, द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, द सिस्टम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, द सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस. कैसे प्रोडक्शन होगा, कैसे हम अपने रिसोर्स का इस्तेमाल करेंगे और कैसे गुड्स को बांटा जाएगा. फ्रॉम द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन वी मीन द वे गुड्स एंड सर्विस आर प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी. फ्रॉम द सिस्टम का मतलब है, सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि कैसे प्रोडक्शन किया जाएगा. फ्रॉम द सिस्टम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन वी मीन व्हाट गुड्स एंड सर्विस आर प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी, क्या गुड्स बनाए जाएंगे. एंड फ्रॉम द सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वी मीन द वे पीपल गेट रिवार्ड फ्रॉम देयर फैक्टर सर्विस. यानी कि लोगों को जो है ना, द सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, लोगों को पैसा कैसे मिलेगा, जो काम कर रहे हैं उसका पैसा कैसे मिलेगा. जैसे वेजेस फॉर लेबर है, रेंट फॉर लैंड है, इंटरेस्ट फॉर कैपिटल है, प्रॉफिट फॉर एंटरप्रीनरशिप है. तो यहाँ पर 3 टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम हुए. एक हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी, और एक हमारा मिक्स इकोनॉमी. जो मार्केट का फ्रीडम की डिग्री होती है उससे डिसाइड किया जाता है कि ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है या मिक्स इकोनॉमी है. When market forces are allowed to function freely without intervention from the government, capitalist economy or capitalist society is said to prevail. ऐसी इकोनॉमी जहाँ पर गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर नहीं है, आप फ्रीली हो फंक्शन करने के लिए, द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, द सिस्टम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन और द सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसी इकोनॉमी को हम कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. इस इकोनॉमी का मोटिव क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना. अब यहाँ पर आपको दे रखा है व्हाट इज़ फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस. इट रेफर टू अ सिचुएशन व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री डज नॉट इंटरफेयर विद द मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड. इसका मतलब होता है कि जो कंट्री की गवर्नमेंट है वो हस्तक्षेप नहीं करती, इंटरफेयर नहीं करती डिमांड और सप्लाई में. प्रोड्यूसर फ्री हैं, जिस रिसोर्स को एलोकेट करना चाहे, जिस गुड्स एंड सर्विस को एलोकेट करना चाहे कर सकते हैं, जो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देगी, है ना. देखिए, when the market forces are not freely operative and the government decide what to produce, how to produce, for whom to produce, socialist economy is said to prevail. ऐसा मार्केट जहां गवर्नमेंट डिसाइड करती है क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किस तरह से प्रोड्यूस करना है, उस इकोनॉमी को हम कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी. और जब ये सोशलिस्ट इकोनॉमी है तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर, समाज का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो. When the government and market forces together decide what to produce, how to produce और for whom to produce, उसे हम कहते हैं मिक्स इकोनॉमी. जब गवर्नमेंट और मार्केट की जो फोर्सेस हैं दोनों मिलकर डिसाइड करती हैं
क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, ऐसी इकोनॉमी को हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें हमारा प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज करने की कोशिश की जाती है और सोशल वेलफेयर को भी मैक्सिमाइज करने की कोशिश की जाती है। व्हेन 5-year प्लान्स वर लॉन्च, इंडिया ऑप्टेड फॉर मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। जब 5-year प्लान आए थे इंडिया में तो वो किस इकोनॉमी को फॉलो कर रहे थे, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को। साइलेंट फीचर्स, मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ each of these economic system are discussed as under. This will enable us to understand why India opted for mixed economic system. जो इसके फीचर हैं किसके, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के, सोशलिस्ट इकोनॉमी के और मिक्स्ड इकोनॉमी के, वो हमें यहाँ दे रखे हैं, जिससे हमें थोड़ा ये नॉलेज मिलेगा कि गवर्नमेंट ने, इंडिया ने क्यों चूज करी मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम। सबसे पहला है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। A capitalist economy, also called market economy or capitalist, is defined as the one in which means of production are owned by the individual and the individual are free to take their economic decision as guided by the principle of profit maximization. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। कैपिटलिज्म का मतलब है ऐसा प्रोडक्शन करना जो एक इंडिविजुअल के हाथों में है, जिसका मालिक इंडिविजुअल है, गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा काम किस लिए करेगा कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। फीचर क्या थे सर, फीचर देख लेते हैं हमारे इसके क्या क्या दे रखे हैं। पहला फीचर कह रहा है देयर इज अ प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके जो मालिकाना हक है वो किसके हाथों में, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज इन अ मैनर सच डेट द प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज। जो भी प्रोडक्शन किया जाएगा वो इस तरीके से किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। कैसे, इफ़ लेबर इज चीप, लेबर इंटेंसिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन इज एम्प्लॉयड एंड वाइस वर्सा। अगर लेबर सस्ती पड़ रही है तो लेबर इंटेंसिव मेथड इस्तेमाल किया जाएगा, और कैपिटल यानी मशीन सस्ती पड़ रही हैं तो मशीन मेथड इस्तेमाल किया जाएगा। इनका मतलब होता है जिससे वो प्रोडक्शन करेंगे। Only those goods are produced which can be sold at a profit either in domestic market or foreign market. ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करे जाएंगे जो मार्केट में आप प्रॉफिट पर बेच सकें, चाहे वो आपका डोमेस्टिक मार्केट हो, इंडिया में हो या बाहर हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स अमंग पीपल हैपन ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर। जो आप गुड्स बांटोगे वो परचेजिंग पावर के हिसाब से बांटोगे। जो ये गुड्स को डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, बेचते थे, वो परचेजिंग पावर के हिसाब से बेचते थे कि कौन खरीद सकता है कौन नहीं खरीद सकता। द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज लार्जली कन्फाइंड टू द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस ऑफ द कंट्री। मेरिट्स क्या है, द प्रिंसिपल मेरिट ऑफ दिस सिस्टम इज दैट इट प्रमोट्स सेल्फ इंटरेस्ट, प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज एंड जीडीपी ग्रोथ इज एक्सेलरेटेड। प्रिंसिपल जो फायदा मिल रहे थे वो ये थे कि इसमें सेल्फ इंटरेस्ट प्रमोट हो रहा था, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा था और हमारे जीडीपी बढ़ रही थी। डिमेरिट्स क्या था, इन्होंने जो कलेक्टिव इंटरेस्ट थी सोसाइटी की वो इग्नोर कर दी, सोशल वेलफेयर को इग्नोर किया जा रहा था। अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन इज डायरेक्टेड टू सेटिस्फाई नीड्स ऑफ द रिच, द पुअर पीपल सफर डेप्रिवेशन, देयर इज ग्रोथ विदाउट सोशल जस्टिस। ग्रोथ तो हो रही थी लेकिन बिना सोशल जस्टिस के। The planners felt that adopting a market economy model of growth would mean that majority of the people of the country would be left behind without the change to improve their quality of life. जो प्लानर्स थे उन्होंने सोचा कि अगर मार्केट इकोनॉमी मॉडल को फॉलो किया जाएगा जिसमें मेजॉरिटी ऑफ पीपल है, इससे क्या होगा, जो कंट्री के ऐसे लोग हैं जो बेचारे गरीब हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव नहीं हो पाएगी। सोशल जस्टिस का यहाँ पर बार बार जिक्र किया जा रहा है। क्या होती है सोशल जस्टिस? सोशल जस्टिस इज अचीव व्हेन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ लीड्स टू इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। बराबर जब आपने देखा होगा जब किसी की सैलरी बढ़ती है, इनकम बढ़ती है तो परसेंटेज में बढ़ती है ताकि किसी के संग गलत नहीं हो पाए। फिर आपको दे रखा है सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी से हम करेंगे हमारे सेकंड पार्ट में। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।